उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक आज दिन बृहस्पतिवार को दिन में 2 बजे हुई है और यह प्रयागराज के कार्यालय पे हुई है। सदस्यों की बैठक थी और जो प्रभारी थे नवल किशोर जी, उनकी अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन कोई भी काम डिले नहीं होगा। यह मत जानना कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से गठित हो चुका है, बन चुका है और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और नवल किशोर जी, उनकी अध्यक्षता में प्रयागराज में कार्यालय पर बैठक हुई है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आया है। यह बात आप जान लें, दिन में 2 बजे यह बैठक हुई है और क्या इसका मतलब कि क्या बैठक हुई है, क्या हल निकला है। तो देखिए, चर्चा किस पर थी। चर्चा जो पूर्व में जो भर्तियां हैं, जो विज्ञापन है, उसकी परीक्षाओं से संबंधित, उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास 2 बड़ी भर्तियां जिसके विज्ञापन पूर्व में दिए जा चुके हैं और उसकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उसको लेकर थी। ठीक है, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की वैकेंसी, 51 की वैकेंसी थी और 1017 पद थे। तो उसकी परीक्षा कराना आयोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी परीक्षा कराना है। और उसके जस्ट बाद जब यूपीएससी 51 के बाद जो वैकेंसी थी वह उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी मतलब उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी। लगभग 4100 के करीब समथिंग उसमें पद थे। तो अभी आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कराना और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की परीक्षा कराना। और इन 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। दिन में 2 बजे करीब यह हुआ है, तो इस पर चर्चा हुई है, बिल्कुल हुई है। और यह जानना है कि अब कोई लेट लतीफी नहीं होगा। जितना लेट लतीफी होना था परीक्षा को लेकर वो हो चुका है। अब परीक्षा अपने नियत समय पे होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा यह कि देखिए, पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह जो भर्ती है लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है यूपीएससी के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोग अब निष्क्रिय पड़ गए हैं। जो शुरुआत में भर्ती निकली हुई थी और जिन धड़ल्ले के साथ जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिस उमंग उत्साह के साथ लोग एकदम लगातार तैयारी कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल करो और मरो का नारा दे दिए थे, इस बार उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठना है और अपना परचम फहरा देना है। अब जितना डिले हुआ है उसके बाद लोगों का उत्साह दम तोड़ दिया है। लेकिन अब आप लोगों को फिर से अपने आप को उत्साहित करना होगा, क्योंकि परीक्षा आपकी जुलाई में हो जाएगी। जुलाई में ज्यादा संभावना है, 80-90% संभावना आप मान के चलिए कि जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। 4 जून को चुनाव का परिणाम आ रहा है और 4 जून के बाद आयोग परीक्षा ले सकता है। लेकिन अगर जून में न भी ले ना, जून में अगर न भी ले तो जुलाई में परीक्षा आपका हो जाएगा। अब बात यह है कि 51 वाली वैकेंसी 1017 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसकी परीक्षा पहले होगा या उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, पहले जो प्राथमिकता होगी वो 51 की वैकेंसी की होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी होगी, क्योंकि पहले तो उसका ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था ना। तो यह उम्मीद है जुलाई में परीक्षा होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, कोई एक परीक्षा तो होगी। हो सकता है संभवतः ये दोनों परीक्षाएं हो। अगर कोई एक परीक्षा आपकी जुलाई में हो सकती है तो अगली परीक्षा का डेट आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगस्त में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त आप लोग के लिए काफी खास है। और यह मान कर चलिए, जिन परीक्षाओं में आप लोग का इंटरव्यू है, जैसे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आपका इंटरव्यू है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बिल्कुल इंटरव्यू है, तो यह बात आप मान कर चलिए इस वर्ष के अंत तक आपके साक्षात्कार भी संपन्न हो जाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया भी संपन्न होने की गुंजाइश बनी हुई है। कुल मिलाकर 2024 के लास्ट तक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो सकती है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की। हाँ, अब देखिए, अगर मान लीजिए इस बैठक में यह तो चर्चा हुई है कि हाँ की बैठक में कि कब यह परीक्षा कराई जाए, लेकिन अगर यह बात आप जान लें कि वह परीक्षा कराना है तो आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। अब उसके अलावा जो बाकी अन्य आगामी भर्तियां होंगी उसको लेकर आयोग की क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए, 4000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली थी। 4000 पद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में खाली थे, ठीक है। और 2 क्रमागत भर्तियों में इसको फिल करना था, ठीक है। 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 50 में आई थी, यूपीएससी 50 में आई थी, ठीक है। और फिर 2000 पद आने चाहिए, लेकिन आया कितना, 980 समथिंग पोस्ट आया। फिर उसके बाद कुछ और पोस्ट को बढ़ाया गया तो 1017 हुआ। तो कम से कम यह उम्मीद है आयोग से, यह भी आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है।
आयोग अभी नया बना हुआ है तो हो सकता है वह थोड़ा कृपालु हो, तो उस आयोग से यह उम्मीद आप रख सकते हैं कि 1000 और पद असिस्टेंट प्रोफेसर को देखने को मिलेंगे। उसका भी नोटिफिकेशन आउट होगा और उसका नोटिफिकेशन अगले वर्ष तक, फरवरी 2025 तक, मतलब अगले वर्ष तक, मतलब इसी वर्ष के अंत तक, या फिर हो सकता है 1 या 2 महीना और पार करके यह हो सकता है कि 1200 के करीब आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी देखने को मिल सकती है। मतलब आयोग की जो आने वाली भर्ती हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें भी कम से कम आप लोग को 17, 18, 20 हजार की भर्ती आप लोग को प्राइमरी में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की भर्ती आएगी तो जूनियर की भर्ती साथ लेकर आएगी, यह बात आप जान लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक की भर्ती जब भी आई तो जूनियर की भर्ती साथ में लेके आएगी। तो आयोग से इस प्रकार का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो यह जान लें कि आयोग की बैठक हुई है और यह प्रथम बैठक है और आप लोग के लिए काफी खास होने वाला है। हालांकि आप लोग इतना ज्यादा उम्मीद पाल चुके हैं और कई बार आपकी उम्मीद टूटे भी हैं, लेकिन इस बार नहीं टूटेंगे। जुलाई में अब